हेलो स्टूडेंट। तो आवर टुडेज टॉपिक इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब विभव मापी के द्वारा किसी स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पोटेंशियोमीटर का ये तीसरा एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन अपन ने पिछली बार पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में। पहला क्या था, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और दूसरा क्या था, फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अपना तीसरा क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब एक छोटा रेजिस्टेंस है। छोटा रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो देखो प्रिंसिपल सेम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि विभवमापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम देखना, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले अपन किस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, इसके प्राइमरी सर्किट में अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। अब प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट बना देते हैं पहले पोटेंशियोमीटर का। ये प्राइमरी सर्किट, ये L लेंथ का वायर है जो प्राइमरी बैटरी से कनेक्टेड है, EP, और ये इसकी की है, और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। ये K1 की है, ये प्राइमरी सेल की बैटरी है, और इससे करंट I फ्लो हो रहा है किस वायर में, AB वायर में, पोटेंशियोमीटर के वायर में। अब अपने को यहाँ से एक सर्किट बनाना है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, या एक रेजिस्टेंस लगा दो R। ठीक है, यहाँ से एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो और यहाँ एक रियोस्टेट लगा दो, और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड कर देते हैं, यहाँ पर की, और ये रियोस्टेट 2। ठीक है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये कैपिटल R। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी रेजिस्टेंस निकालेंगे उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दूसरी बैटरी, और ये K2 की। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक एक टर्मिनल लगाएंगे। अगर एक टर्मिनल को मैं यहाँ लगाऊँ, और एक टर्मिनल को मैं यहाँ लगाऊँ, और एक टर्मिनल को मैं यहाँ लगाऊँ, और इससे क्या जोड़ दूँ, मैं गैल्वेनोमीटर जोड़ दूँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब अगर 1 और 3 ऑन होंगे तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो L1 मिलेगी। इसका मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो किसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस मिलेगी, वो इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप के। इसको ले लेते हैं V1, और V1 बराबर क्या होगा, IR। ये क्लियर है। अब अगर मैं इस 2 को ऑन कर दूँ, यहाँ से इस स्विच को ऑन कर देता हूँ, इसको इधर 2A की लगा दी, इधर ऑन कर दिया, तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो मेरे पास क्या मिलेगी, L2 मिलेगी। तो ये बैलेंसिंग लेंथ मिली मेरे को L2, और ये वाली जो बैलेंसिंग लेंथ मिली मेरे को, ये मिली L1। अब ये जो L1 बैलेंसिंग लेंथ मिली, ये V1 के लिए मिली। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल R रेजिस्टेंस, एंड द रेजिस्टेंस इज इजेक्टेड बाय द रेजिस्टेंस बॉक्स। और स्मॉल r जो अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप टोटल कितना हो जाएगा, दोनों के ऊपर होगा, और दोनों के ऊपर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V2 बराबर क्या मान लूँगा, I R प्लस R। ये किसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैंने इसको 2 पर कनेक्टेड, मतलब अगर 2 और 3 कनेक्टेड होगा तो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी V2 के लिए, और अगर 1 और 3 कनेक्टेड होगा तो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी मेरे को V1 के लिए। और इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर V1 आ जाएगा, यहाँ पर V2 आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर है नहीं है, पर कंडीशन है यहाँ पर K2 की ऑन होनी चाहिए। तो ये K1 की ऑन होगा तब तक तो केवल प्राइमरी सर्किट ऑन होगा, तब तक तो कौन सा सर्किट ऑन होगा, प्राइमरी सर्किट। लेकिन जैसे ही K2 की ऑन होगा तब अपना कौन सा सर्किट ऑन होगा, सेकेंडरी सर्किट। बोलो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या होगा। तो देखो तो बात करते हैं अपन प्रोसीजर के बारे में।
तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, अगर तुम्हें प्राइमरी सर्किट को ऑन रखना है तो K1 की को ऑन रखना पड़ेगा। तो K1 की इज ऑन because working of primary circuit, वर्किंग ऑफ प्राइमरी सर्किट, कि प्राइमरी सर्किट की वर्किंग के लिए अपने को कौन सी की ऑन रखनी पड़ेगी, K1, तभी यहाँ से यहाँ तक EP वाला यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, किसके ऊपर, वायर के ऊपर। ठीक है भाई। अब देखो आता है इसका प्रोसीजर का स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है कि अब K2 की, अगर सेकेंडरी सर्किट की K2 की ऑन रखूंगा और K2 की ऑन एंड 2 वे की का, ये 2 वे की है एंड 2 वे की का टर्मिनल 1 and 3 इज ऑन, देन वी गेट द बैलेंसिंग लेंथ L1 फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल R। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पर। देखो भाइयों, अब इसमें क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे when K2 on and 1 3 terminal of 2-way key, terminal of 2-way key is also on, then we get balancing length L1 for potential drop across कैपिटल R। तो V1 बराबर IR। ठीक है, तो V1 के अक्रॉस अपने को बैलेंसिंग लेंथ मिली L1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो V1 बराबर XL1, ये इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से आगे स्टेप 2। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, समझना आएगा। अब जो K2 तो ऑन रखेंगे, लेकिन ये जो 1 3 की जगह 2 3 को ऑन कर दूंगा, तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो दोनों पर होगा, और दोनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, V2 हो रहा है, और V2 के अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही है, L2 मिल रही है। तो जब K2 की ऑन होगी और 2 वे की का 2 और 3 टर्मिनल ऑन होगा, 2 वे की का 2 और 3 टर्मिनल ऑन होगा, तो अपने को जो बैलेंसिंग लेंथ L2 मिलेगी वो इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगी, या इन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप के लिए मिलेगी। बोलो ये चीज आई नहीं आई? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। When K2 on and 2 3 terminal of 2-way key is also on, then we get balancing length L2 for potential drop across R and R। तो V2 बराबर I R प्लस R, इसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसी के अलोंग अपने को बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी कितनी, L2। अब देखो V2, तो V2, ये V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V2 बराबर XL2, ये इक्वेशन नंबर 2। अगली स्टेप क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 2 अपॉन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर देते हैं, तो V2 अपॉन V1 XL2 XL1, X ने X को मार दिया, तो L2 अपॉन L1। तो देखो आगे क्या आ जाएगा, तो V2 अपॉन V2 की वैल्यू क्या है, वहाँ से I, तो I
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, V1 की आई आर और L2 अपॉन L1। आई ने आई को मार दिया, आर में आर का डिवाइड करा 1, आर अपॉन कैपिटल आर, L2 अपॉन L1, 1 को किधर भेज दिया, इधर भेज दिया। तो देखो क्या आ जाएगा, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर L2 माइनस L1 अपॉन L1, एलसीएम ले लिया साथ का साथ, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल आर। तो ये अपने को उस स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, किससे, बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर से। तो इक्वेशन 3 इज represented the value of small resistance by the help of पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के द्वारा स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, R बराबर L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर। तुम्हें कुछ ये ऐसा ही लग रहा होगा, इसमें कौन सा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, बाकी नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजेज है, देखना, ठीक है। वहाँ होता है R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर होता है, वहाँ पर क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना तीसरा एप्लीकेशन हो गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर छोटा सा। ओके, अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। तो न्यूमेरिकल में क्या है, सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं होगा। न्यूमेरिकल मान लो, जैसे इसका न्यूमेरिकल कैसा आया कि तुम्हें एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है ना, और उसमें बोला कैपिटल आर मतलब R इक्वल्स टू 10 ओम के अक्रॉस जो बैलेंसिंग लेंथ आती है, वो तुम्हें दे दी 400 सेंटीमीटर, क्लियर। और स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर मतलब कंप्लीट, मतलब R प्लस R, मेरे को नहीं पता ये कितना है ना। तो V1 जब V1 होता है तो V1 के अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ ये, और V2 के अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ L2 बराबर आ जाते हैं 300 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक है। 300 की जगह थोड़ा इसको लो 600 सेंटीमीटर ये दे रखा तुम्हें। तो बोला फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस दैट कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपिटल आर, ठीक है। तो एक तरीके से अपने को बोला क्या है कि इसी स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर बराबर L1 माइनस L2 है ना अपॉन L2 इंटू आर। सही है बेटा, गलत है, क्योंकि ये होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, तो ध्यान रखना L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू है जैसे गिवन क्या क्या है वो पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू L2 क्या है 600 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 10, तो 200 अपॉन 400 इंटू 10, 0 0 से 0 0 कैंसिल, तो 2 कैंसिल, ये 5, तो R इज इक्वल टू 5 ओम, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। बोलो क्लियर है नहीं? ये इस तरीके से भी बहुत इजी से क्वेश्चन आ जाते हो, थोड़े टफ भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि टफ नहीं आते, लेकिन अभी अपने इजी की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है यहाँ तक ओके। तो आज अपना
तीसरा एप्लीकेशन हो गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ विभव मापी, बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, क्लियर? थैंक यू।